राधा स्वामी। इस पुस्तक में सन 1910 से पहले की घटनाएं निम्नलिखित महानुभावों के द्वारा दिए गए वृत्तांतों पर आधारित है। बाबा गरीबदास जी, राय बहादुर, सेठ सुदर्शन सिंह जी, बीबी सेवादासी जी, आप तीनों ही स्वामी जी महाराज के सत्संगी थे तथा बाबा जयमल सिंह जी महाराज के निकट संपर्क में आ चुके थे। बीबी रुक्को माता राधा जी की सेविका, बाबा बग्गा सिंह जी जो बाबा जी महाराज जी के साथ उनकी पलटन में नौकरी करते थे और बाबा जी के पहले सत्संगी थे। बाबा जी महाराज के सेवक भाई मन्ना सिंह, बाबा निजामुद्दीन, मुंशी चाननमल, बीबी रत्नी के पिता भाई मिल्खीराम, भाई मोतीराम, लाला परमानंद बजाज, बाबू गुलाब सिंह जी, भाई सुरैन सिंह जी व मग्गर सिंह जी, ये सभी व्यक्ति बाबा जी महाराज के चिताए हुए थे। वड़ाइच व बलसराय गांवों के कुछ वृद्ध सज्जन, सरदार लाल सिंह जी, लंबरदार जगत सिंह जी आदि, भाई अरुण सिंह जी व बंता सिंह जी, दोनों ही हजूर महाराज सामन सिंह की सरकारी नौकरी के समय तथा बहुत बाद तक उनकी सेवा में रहे। हजूर महाराज जी के सुपुत्र सरदार बजिंत सिंह जी तथा कई अन्य बुजुर्ग सत्संगी जिनके संपर्क में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होता रहा। स्वयं हजूर महाराज सामन सिंह जी कभी कभी सत्संगों में अथवा वार्तालाप के दौरान पुरानी बातों का वर्णन किया करते थे जिनका मैंने पुस्तक में उल्लेख किया है। सन 1910 के बाद की घटनाएं लाला मुंशीराम, राय बहादुर गुलवंत राय, राय बहादुर शंकरदास, लाला बालकराम, बख्शी चानन शाह, राय साहेब, लाला अर्जुन दास, भाई शादी, बीबी रत्नी और अनेक सत्संगियों की आंखों देखी है। मुझे 1910 में नामदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और मैं तब से निरंतर डेरे आता रहा हूँ। इस किताब में लिखी कई बातें मेरे अपने अनुभव की भी हैं। फिरदौसे बरी बरूएं जमी, धरती पर स्वर्ग पुस्तक का उर्दू में नाम के दूसरे संस्करण के बाद मेरे कुछ मित्रों व सत्संगी बंधुओं ने डेरे के इतिहास और बाबा जी महाराज हजूर सामन सिंह जी तथा सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी के विषय में और बहुत सी जानकारी दी। उसको ध्यान में रखते हुए तथा मित्रों के सुझाव पर मैंने इस पुस्तक का संशोधन किया तथा इसमें और सामग्री जोड़ दी। कई बातों के बारे में मैंने फिर से खोज की तथा पुस्तक में आज तक के वृत्तांतों को शामिल करने का प्रयास किया है और अब पाठकों की सेवा में ये संशोधित, परिवर्तित और परिवर्धित पुस्तक प्रस्तुत कर रहा हूँ। सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी के विषय में पिछले उर्दू संस्करणों में बहुत थोड़ा लिखा था। पंडित लालचंद जी धर्मानी तथा धर्मानी परिवार, लाला शंकरदास जी सोंदी के परिवार, श्री एल सोंदी, एयर वाइस मार्शल सोंदी तथा प्रोफेसर सरदार बलवंत सिंह ने इस विषय में मुझे काफ़ी सामग्री दी है। जिन दिनों सरदार बहादुर जी लायलपुर कृषि कॉलेज में प्रोफेसर थे तब धर्मानी परिवार तथा सोंदी परिवार भी लायलपुर में निवास करते थे तथा सरदार बहादुर जी के निकट संपर्क में आए थे। पंडित लालचंद जी तो हमेशा सरदार बहादुर जी महाराज के साथ रहते थे। सरदार बलवंत सिंह जी लायलपुर में सरदार बहादुर सिंह जी के विद्यार्थी थे तथा तब से सरदार बहादुर सिंह जी महाराज के अंतिम दिनों तक निकट संपर्क में रहे। इनके अतिरिक्त बीबी रत्नी, लंबरदार जगत सिंह, सरदार गुरदयाल सिंह, बख्शी मलूक चंद जी, डॉक्टर कुमारी सिन्हा, श्री रामनाथ मेहता तथा कुछ और सत्संगियों की सहायता से हजूर सरदार बहादुर सिंह जी महाराज का वृतांत फिर से लिखा गया है। मैं इन सभी महानुभावों का
आभारी हूँ। मौजूदा संत सदगुरु महाराज चरण सिंह जी के विषय में मैंने पूरा अंश फिर से लिखा है तथा उसमें अब तक की गई कार्यविधि को शामिल करने की कोशिश की है। इसमें हजूर के अनेक सत्संगी, भारत तथा विदेश के विभिन्न सत्संग केंद्रों के सेक्रेटरी, कुमारी लोइस हिलगर, मिस्टर H.F. वीकली, मिस्टर सैम बूसा, श्री रामनाथ मेहता, प्रोफेसर जनकराजपुरी, श्री मदान मेहता, श्री कृष्ण बाबानी और एयर वाइस मार्शल सोंदी अंतिम पांचों सज्जन महाराज जी की विदेश यात्राओं में उनके प्रवासकालीन सेक्रेटरी रहे हैं तथा भारत व विदेश के अन्य अनेक सत्संगियों ने सहायता दी है, जिनका मैं हृदय से आभारी हूँ। प्रस्तुत पुस्तक के इस हिंदी संस्करण को तैयार करने में श्री वीरेंद्र सेठी ने जो मदद दी है उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। सबसे बढ़कर आभारी हूँ मैं सद्गुरु दीन दयाल का, जिनकी दया मेहर से ये ग्रंथ संपूर्ण होकर जगत तथा पाठकों की सेवा में जा रहा है। मैं कोई लेखक, विचारक और साहित्यकार नहीं हूँ, ना ज्ञानी हूँ, ना विद्वान और ना ही भाषा शैली अथवा मुहावरों के प्रयोग में किसी प्रकार की योग्यता का दावा रखता हूँ। इतना अवश्य है कि सन 1910 में इस नाचीज गुनहगार को सद्गुरु दीन दयाल ने अपने पवित्र चरणों में स्थान दिया और तब से आज तक 3 महान संतों के निकट संपर्क में रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अपने 62 वर्षों के इस समय में जो कुछ मैंने देखा और समझा उसे इन पृष्ठों में प्रकट करने का प्रयास किया है। इसमें अपनी त्रुटियों के लिए मैं अपने प्यारे सतगुरु से क्षमा याचना करता हूँ तथा साथ ही उदार पाठकों से भी माफ़ी चाहता हूँ। अज बंदगाने खता व अज बुजुर्गाने अता। अंत में निवेदन है कि मैंने इस पुस्तक में डेरे के इतिहास के साथ ही यहाँ के महान संत सतगुरु साहिबान की महिमा प्रकट करने का प्रयास किया है, परंतु संतों की महिमा कोई कर नहीं सकता। उनकी महिमा अपार है और ना ही उन्हें कोई समझ सकता है। महान संत तुलसी साहब जी के शब्दों में मैं यही दोहराऊंगा, जो कोई कहे संत को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पर दीना। मेरा ये परम सौभाग्य होगा यदि ये पुस्तक मेरे प्यारे सतगुरु के दरबार में मंजूर हो तथा पाठकों को अच्छी लगे। विनीत दरियाई लाल कपूर, अक्टूबर 1973।